तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मिकू। पपीते दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश की है मिठू, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। पपीते, तुम तो बड़े हो गए हो, अब तुम तो बहुत जल्दी नीचे गिरने वाले हो। हाँ, मैं गिरने वाला हूँ। काश किसी भी जानवर को पता ना चले कि मैं जादुई पपीता हूँ। कोई लालची जानवर मुझे ले गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। अरे तुम कुछ बोलना ही नहीं, ऐसा करने से किसी भी जानवर को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। हाँ, ये आइडिया सही है। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। मिठू जमीन पर उतरकर उसके पास पहुंचा। उसने पपीते पर 2-3 मुंह मारे और मजे से उसको खाने लगा। आह, कितना स्वादिष्ट पपीता था, मजा आ गया। काश कि अब थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा होता। उसके इतना कहते ही पपीता चमकने लगा, जिसको देखकर मिठू चौंक पड़ा और उसके सामने एक पानी से भरा मटका आ गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मेरे ख्वाहिश करते ही पहले पपीता चमका और उसके बाद यहाँ पानी आ गया। कहीं ये जादुई पपीता तो नहीं है? हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ मिठू, मैं जादुई पपीता हूँ। अगर कोई जानवर मेरा एक बाइट खाकर विश मांगे तो मैं उसकी विश पूरी कर देता हूँ। ओह अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर खाने को कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? किसी भी जानवर की 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और फिर उस जानवर के हुक्म का गुलाम नहीं रहता। तो ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। उसके इतना कहते ही पपीता हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिठू, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उस दिन के बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगे। मिठू अब जंगल के सभी जानवरों की खूब मदद करने लगा। जो भी जानवर कोई चीज चाहता, मिठू उसको लाकर दे दिया करता। ये बात जंगल में फैल गई और इसी तरह मिकू बिलौटे के कानों तक पहुंच गई। लालची बिलौटा इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए मिठू के पास पहुंचा। हाय हाय, मेरी कोई मदद करो। मिठू, कहाँ हो तुम? क्या बात है मिकू, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मिठू, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला फूल ला सकते हो? उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ति होती है। उसको तड़पता देखकर मिठू को उस पर रहम आ गया। तुम यहीं रुकना दोस्त, मैं बस अभी आता हूँ। कहकर मिठू अपने घर के अंदर चला गया। बिलौटा भी दबे पांव उसके अंदर झांककर देखने लगा। मिठू ने पपीते के अंदर एक मुंह मारा और फिर बोला, जादुई पपीते, मुझे अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला नीला फूल चाहिए। इतना सुनते ही पपीता चमकने लगा और उसके सामने नीला फूल आ गया। तभी बिलौटा अंदर घुस गया। अरे मिकू, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। ऐसा कहकर उसने जल्दी से पपीते के अंदर मुंह मारकर एक बाइट खा लिया। ए जादुई पपीते, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मेरे साथ अभी के अभी मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही पपीता चमकने लगा और हवा में उठ गया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मिकू। पपीते दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश की है मिठू, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी।
मिठू, अगर किसी को कुछ भी बताया तो मैं इस पपीते को ही खत्म कर दूंगा। अब मीकू बिलौटा वहां से निकला और पपीता भी बेबस होकर उसके पीछे पीछे उड़ गया। पता नहीं ये मीकू क्या करेगा। ऐ जादुई पपीते, आज जो शिकार भालू ने किया है उसको वहां से गायब करके अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। इतना कहते ही पपीता चमकने लगा। आज तो बड़ा ही मोटा ताजा शिकार हाथ लगा है, मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने जैसे ही मांस के अंदर मुंह मारना चाहा, वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और मीकू बिलौटे के सामने आ गया। अरे वाह, कितना ताजा मांस है, कहकर बिलौटा उसको मजे से खाने लगा। अगले दिन इसी तरह मीकू बोला, ऐ जादुई पपीते, आज जो शिकार बघीरा ने किया है वो अभी के अभी मेरे सामने ले आओ। उसके इतना कहते ही बघीरा की गुफा में रखा मांस वहां से गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? मेरा शिकार कहाँ गया? वाह, ये मांस तो कल वाले से भी ज्यादा मजेदार है, कहकर वो मजे से मांस खाने लगा। अगले दिन मीकू बिलौटा सोचने लगा, आज तो मेरा मन है कि शेर खान के हाथों शिकार किए हुए जानवर का मांस खाऊं। ऐसा कहकर उसने पपीते को हुक्म दिया। शेर खान ने उस दिन भैंसे का शिकार किया था और उसको अपनी गुफा में रखा था। तभी अचानक से वो गायब हो गया और मीकू बिलौटा के पास पहुंच गया। शेर खान के खाने के चोरी होने वाली बात अब पूरे जंगल में फैल गई और शेर खान ने शाम के टाइम सभी जानवरों को सभा में आने का हुक्म दे दिया। मजा आ गया, ये शेर खान का शिकार तो बहुत ही बड़ा निकला, आगे भी कई दिनों तक चल जाएगा। ऐसा कहकर वो आराम से सो गया। शाम के टाइम जब वो उठा तो उस जगह पर मीठू भी मौजूद था। मीठू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेरे दोस्त पपीते से मिलने आया था। ये अब मेरा है, तुमको इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐ जादुई पपीते, आज तुम मेरे लिए ताजी ताजी मछलियों का इंतजाम कर दो। मीकू बिलौटे, तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारा हुक्म मुझ पे नहीं चलने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो, मीठू की तो तुमने अनगिनत ख्वाहिशें पूरी की है, फिर मेरी बस 3 क्यों? मीठू एक अच्छा तोता है, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरी मदद लेता था, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन तुम एक लालची जानवर हो, तुमने मुझसे चोरी करवाई है, अब मैं तुमको इसकी सजा भी दिलवा कर रहूंगा। चलो मीठू, सभा का टाइम हो गया है। ऐसा कहकर पपीता और मीठू दोनों हवा में उड़ गए और मीकू बिलौटा भी उनके पीछे पीछे उनको रोकने के लिए भागने लगा। सभा लग चुकी थी और सभी जानवर शेर खान के सामने खड़े थे। आज मेरा भी खाना चोरी हो गया, आखिर वो जानवर कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? तभी पपीता और मीठू वहां पहुंचे। बिलौटा भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच चुका था। शेर खान, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे, एक पपीता कैसे बोल रहा है? शेर खान, मैं एक जादुई पपीता हूँ। आज तक जंगल में जो भी चोरियां हुई वो मुझसे मीकू बिलौटा ने जबरदस्ती करवाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत मीकू बिलौटे? नहीं शेर खान, ये झूठ बोल रहा है। अगर यकीन नहीं तो आप सभी इसके घर चलिए। सुनकर सभी जानवर उसके घर पहुंच गए। वहां पर शेर खान ने देखा कि जिस भैंसे का उसने सुबह शिकार किया था वहां उसी का मांस रखा हुआ था।
आज से तुम 20 दिनों के लिए काली गुफा के अंदर कैद रहोगे। शेर खान ने मीकू बिलौटे को सजा दी और फिर पपीते से बोला, पपीते, तुम अब कहाँ जाओगे? फिर से किसी लालची जानवर के हाथ लग गए तो वो तुमसे फिर से कुछ गलत काम करवाएगा। मैं तो मिठू के साथ रहूंगा, ये सबसे अच्छा है। हमेशा इसी के साथ रहना चाहूंगा। सुनकर मिठू खुश हो गया। चलो पपीते, अब तुम मेरे घर चलो। पपीता मिठू के साथ उसके घर चला गया और उस दिन के बाद से पपीता हमेशा मिठू के साथ ही रहने लगा। एक दिन मैना गोल्डी चिड़े के साथ सैर करने के लिए निकली। दोनों उड़ते हुए झरने के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक कौवा नदी के किनारे जमे कीचड़ में फंसा है। उस कीचड़ में कुछ डंडियां भी पड़ी थीं, जिनकी वजह से वो कीचड़ से बाहर नहीं आ पा रहा था। अरे कौवे भैया, तुम इस कीचड़ में कैसे फंस गए? मैं कुछ देर पहले यहाँ से गुजर रहा था। एक हवा का झोंका आया और मैं धड़ाम से आकर इस कीचड़ में गिर गया। अब कोशिश कर रहा हूँ बाहर आने की, तो ये डंडियां मुझे ऊपर नहीं निकलने दे रही। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर इन डंडियों को निकालते हैं, फिर तुम इस कीचड़ से आजाद हो जाओगे। मैना, दिखता नहीं कि सारी डंडियां कीचड़ में गिरी है। इसको बचाने के चक्कर में हमारा शरीर भी सन जाएगा। मुझे इतना महान काम नहीं करना। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। कहकर गोल्डी वहाँ से उड़ गया। लेकिन मैना कौवे को बचाने में लग गई। वो एक एक डंडी को अपनी चोंच से उठाती और उनको जमीन पर एक तरफ छोड़कर दूसरी डंडी उठाने के लिए वापस आती। आखिरकार कुछ घंटों की मेहनत के बाद सारी डंडियां निकालने में वो कामयाब हो गई। लेकिन अब तक उसकी चोंच और मुंह पर कीचड़ लग चुका था। कौवे भैया, अब बाहर आने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर कौवे ने फड़फड़ाना शुरू किया और वो कीचड़ से बाहर आ निकला। ये देखकर मैना खुश हुई और कौवा भी बहुत खुश होते हुए बोला, मैना, तुमने मुझे बचाने के लिए कितनी मेहनत की और इसमें तुम्हारा मुंह भी गंदा हो गया, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं कौवे भैया, अब झरने पर चलकर इस कीचड़ को धो लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। उसकी बात सुनकर मैना उसके साथ चल दी। कौवा उसे एक गुफा में ले गया। वहाँ उसने दीवार के पास रखी अपनी छड़ी उठाई और उसको पहले मैना के ऊपर घुमाया, फिर अपने ऊपर भी। दोनों के शरीर से कीचड़ साफ हो गई और ये देखकर मैना चौंक पड़ी। ये कैसा जादू है कौवे भैया? ये मेरी जादुई छड़ी है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ। मुझे बचाते हुए तुम्हारी चोंच गंदी हो गई थी ना, अब मैं तुम्हारी इस चोंच को जादुई चोंच में बदल देता हूँ। ऐसा कहकर उसने मैना के ऊपर एक बार फिर से छड़ी घुमाई और उसकी चोंच सुनहरी सोने की चोंच बन गई। अब तुम्हारी ये जादुई चोंच दूसरे पक्षियों की मदद करने में तुम्हारे काम आएगी। जिस पक्षी को भी तुम अपनी चोंच से छू दोगी, उसकी चोट या कोई भी दर्द हो, मिनट से पहले ही ठीक हो जाएगा। अरे वाह, शुक्रिया कौवे भैया। अगर ऐसा सच में हो सकता है तो मैं जंगल के हर एक जानवर को ठीक करने की कोशिश करूंगी। कहकर मैना ने उससे विदा ली और अपने घोंसले पर वापस आ गई। सुबह मैना को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज पास ही के घोंसले से आ रही थी। मैना इस आवाज को सुनकर उस घोंसले पर गई। वहां उसने देखा कि छोटी चिड़िया के पंख में चोट लगी है और वो दर्द से कराह रही है। मम्मी चिड़िया ये देखकर दुखी हो रही है। बेटा, बस थोड़ा इंतजार कर लो, मैं काली पहाड़ी जा रही हूँ। वहाँ से तुम्हारे लिए नीला फूल लेकर आऊंगी, उससे तुम्हारे पंख का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन काली पहाड़ी तो बहुत दूर है, तब तक ये कैसे इतना दर्द बर्दाश्त करेगी?
तो क्या करूं मैना बेटा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं जा रही हूँ। आप एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए, कहकर मैना ने अपनी चोंच से उसके पंख को हल्के से छुआ। ऐसा करते ही उसका जख्म ठीक हो गया और दर्द गायब हो गया। वो खुशी से उठ खड़ी हुई। अरे वाह मम्मी, मैं तो एकदम ठीक हो चुकी हूँ और दर्द भी एकदम गायब हो गया। शुक्रिया मैना, तुम नहीं होती तो पता नहीं ये कब ठीक होती। तुम इस जंगल की सबसे अच्छी पंछी हो। कोई बात नहीं, आगे जरूरत हो तो याद करना। इतना कहकर मैना खुश होते हुए अपने घोंसले को वापस चली गई। शाम के वक्त उसके घोंसले पर एक तोता आया। मैना, सुना है तुम अपनी जादुई चोंच से कोई भी चोट ठीक कर सकती हो। हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। बताओ किसको चोट आई है? मेरे साथ चलो मैना। सुनकर मैना उसके साथ चल दी। वहाँ तोते के भाई के पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो तड़प रहा था। मैं इनको अभी ठीक करने की कोशिश करती हूँ। कहकर मैना ने अपनी चोंच से उसके पैर को छुआ तो उसकी चोट भी ठीक हो गई और वो उठ खड़ा हुआ। दोनों ने मैना को खूब धन्यवाद किया और मैना भी खुश होते हुए अपने घोंसले को वापस चली गई। अब ये बात पूरे जंगल में फैलना शुरू हो गई और गोल्डी के कानों तक पहुंची। जादुई चोंच, क्या बकवास है। और अगर ऐसा भी है तो वो बिना कुछ पक्षियों से लिए ठीक क्यों कर रही है। मैं अभी जाकर उस चोंच को ही ले आता हूँ। ये सोचकर गोल्डी ने अपने घोंसले में रखा चाकू निकाला और उसके पंजों में फंसाकर मैना के घोंसले की तरफ चल दिया। मैना उसके पास चाकू देखकर डर गई। ये चाकू तुम किस लिए लेकर आए हो गोल्डी? बहुत हो गया सबका फ्री का इलाज। अब इस चोंच को मैं लगाऊंगा और सबसे इलाज के बदले कुछ ना कुछ काम जरूर लूंगा। ऐसा कहकर उसने मैना की चोंच पर चाकू चला डाला और उसकी चोंच कटकर नीचे गिर गई। मैना बहुत बदसूरत दिखने लगी। अपनी चोंच को जमीन पर पड़ा देख वो रोने लगी। गोल्डी ने चोंच को अपने पंजों में दबाया और वहां से उड़ चला। लेकिन जब वो अपने घोंसले पर पहुंचा तो वही कौवा तैयार खड़ा था। तुमने मैना पर हमला किया, उसको चोट पहुंचाई। कौवा भैया, आप प्लीज ये चोंच मुझे लगा दीजिए। उसकी जगह अब मैं इस चोंच से पक्षियों को ठीक किया करूंगा। मुझे पता है कि तुमको दूसरों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर कौवे ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते गोल्डी की चोंच पत्थर की बन गई। उसका मुंह भारी होकर दुखने लगा और वो दर्द से कराहने लगा। कौवा वहां से उड़कर मैना के पास पहुंचा तो वो अपने घोंसले में पड़ी रो रही थी। मैना, तुम रोना बंद करो, मैं अभी तुमको ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर उसने मैना के ऊपर छड़ी घुमाई और उसकी चोंच फिर से वापस आ गई। वो खुशी से झूम उठी और कौवा उससे विदा लेकर वहां से चला गया। मैना का दिल बहुत नरम था, इसलिए वो गोल्डी के घोंसले पर गई और उसकी चोंच को ठीक कर दिया। ये सब बाकी के पक्षियों ने भी देखा और उसकी बहुत तारीफ की। फिर गोल्डी ने भी मैना से माफी मांगी और उसके बाद मैना खुश होती हुई अपने घोंसले को वापस चली गई।